कारण बहुत सिंपल है। जिन नीतियों को देख के हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, वो नीतियाँ, वो आइडियोलॉजी आज कम्प्लीटली ख़त्म हो गई नज़र आ रही है। हम आम लोग हैं, हम आम लोगों ने आम लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, पर जो सपना एक दिखाया गया था कि एक हम भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे, वो आज कहीं नहीं नज़र आ रहा है। हमें आम आदमी पार्टी में खुद हर जगह पे भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। जो लोग आगे लेके आए हैं वो भ्रष्टाचारी नज़र आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि हम पंजाब के हित में आए हैं, पंजाब की भलाई के लिए आम आदमी पार्टी आई है, हमें आज ये नज़र आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ना तो वो पंजाब का हित सोच रही है, ना वो पंजाबियों का हित सोच रही है। ये सब कुछ देखते हुए मेरे ख्याल से मैं अपनी ज़मीर के साथ समझौता नहीं कर सकती। मैं अपने देश, अपने पंजाब से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के लिए आज मैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। मैं टिकटें बेचने के बारे में ये बोल रही हूँ कि जहाँ वॉलेंटियर्स आके बोलते हैं, लोग आके ये बोल रहे हैं कि इतनों में टिकटें बिक गई हैं, वो टिकट मिलने से हफ्ता दो हफ्ते पहले या एक महीना पहले बोल देते हैं कि जी इस टिकट का सौदा इतने में हो गया, ये इसी इंसान को जाएगी। ये मुझे तब तक नहीं उस चीज़ का यकीन हुआ जब तक उन्हीं लोगों को टिकटें नहीं मिल गई। तो ये सब कुछ देखते हुए एक बार तो दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या वाकई इन्होंने पैसे दे के टिकटें ली होंगी? लेकिन लिए हैं नहीं लिए हैं, इस बारे में मेरे पास कोई, मेरे अपने सामने कोई प्रूफ नहीं है। मैन्युपुलेशन इस आधार पे कर रही हूँ कि मुझ जैसे मेरे ख्याल से आज सैकड़ों लोग हैं जो आम आदमी, जिनके पास कोई बहुत बड़ी रियासतें नहीं थी कि वो पॉलिटिक्स में खर्च कर सकते, कोई फैमिली इस तरह की नहीं थी कि पॉलिटिकल फैमिली और अपना पॉलिटिकल करियर बनाना है। हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने देश को, अपने पंजाब को बचाने के लिए आगे आए थे। ये मैन्युपुलेशन नहीं तो क्या हुआ है? पंजाबियों को बोले जा रहा है, आज हमारे दलित भाइयों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको मैन्युपुलेट किया जा रहा है ये बोल के कि पंजाब का डिप्टी सीएम जो है एक दलित बनेगा। आज से कुछ दिन पहले यही लोग ये अनाउंस कर रहे थे कि पंजाब का डिप्टी सीएम जो है वो सिद्धू को बनाएंगे। क्या सिद्धू एससी थे? क्या सिद्धू एक दलित फैमिली से आ रहे थे? आज सिद्धू जी ने आने से मना कर दिया तो इनको दलितों की याद आ गई कि दलित को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। आज दलित मुझसे आके पूछते हैं, मैम डिप्टी सीएम क्यों बनाया जाएगा, क्या हम सीएम नहीं बन सकते हैं? आप बताइए, मैं उनका क्या जवाब दूंगी? ये लोग स्टेजों पे खड़े होकर अपने भाषणों से लोगों को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में उनके बीच में आके लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। अगर वो उन सवालों के जवाब दे पाएंगे तो मैं ये चीज़ मानूंगी कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, अदरवाइज मैं उस चीज़ को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। दिल्ली में बना देना, दिल्ली में तो उन्होंने मिनिस्टर भी नहीं लिया, दिल्ली में तो यहाँ कैसे बनाएगा? एक उनका कैबिनेट में एक उनका दलित मिनिस्टर था जिसे एलिगेशंस के तहत निकाल दिया गया है। उसके बाद आप देख लीजिए उनकी कैबिनेट के अंदर कोई भी आपको सिख फेस या दलित फेस नहीं नजर आएगा। जो सिख फेस वहां पे पंजाब में थे उनको कैबिनेट में तो जगह नहीं दी, उनको यहाँ पे सह प्रभारी बना के पंजाब में भेज दिया गया। क्यों? क्या दिल्ली की सत्ता एक सिख नहीं संभाल सकता? ये भी तो जवाब है, ये भी उनसे मांगना चाहिए। आप लोग भी जाके उनसे पूछिए कि दिल्ली में आपने दलितों के लिए और सिखों के लिए क्या किया है। उसके बाद पंजाब की बात कीजिए पहले, क्योंकि वो हर चीज़ में एक दिल्ली का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। दिल्ली दिखा रहे हैं कि दिल्ली में स्कूल खोलें, यहाँ खोलेंगे, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोलें, यहाँ खोलेंगे। तो ये भी वो दिल्ली में करके दिखाएं कि हमने दिल्ली में एक डिप्टी सीएम एससी बनाया है, दलित बनाया है, हम यहाँ पर भी बनाएंगे। वहाँ पे हमने सिक्स को उसके कैबिनेट में लिया है, हम यहाँ पर भी मैक्सिमम 6 को कैबिनेट में लेके आएंगे, तब वो अपनी बातों पर खरे उतरेंगे। आपके सामने मैं सिर्फ एक नेशनल एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, एक महिला भी हूँ और एक दलित महिला हूँ, राइट? मेरी पोजीशन क्या है? हाँ, मेरे पास रैंक है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पावर के नाम पे सिर्फ 0 है। आज जितनी महिलाएं हमारी महिला विंग में काम कर रही थी, आई एम सॉरी मैं उनसे कंसर्न नहीं थी, बलजिंदर देख रही थी वो, लेकिन वो सब आज इस चीज़ को, आप किसी भी हल्के में जाइए वो रो रही हैं, वो ये कह रही हैं कि एक औरत के लिए आप खुद सोचिए कि घर से बाहर निकल के पॉलिटिक्स में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो बाहर निकली हैं, आम आदमी पार्टी का परचम लेके वो घर घर गई हैं और आज वो कहाँ पर है कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा है। मैं इसके लिए एग्जांपल देना चाहूँगी, हमारे होशियारपुर की जो जोन की इंचार्ज थी उसके फ़ोन तक स्विच्ड ऑफ है, वो फ़ोन भी नहीं किसी का रिसीव कर रही हैं। ये हालत आज हमारी पंजाब की महिलाओं की, उन महिलाओं की जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है। शिकायत किस, टू होम?
सुनता ही कोई नहीं। तो शिकायत मैंने आपको बोला है कि वहाँ पे तो मैं अपना पॉइंट रखती हूँ, जो अपनी बात रखता है वो वहाँ पे ख़त्म है। वो सिर्फ एक मीटिंग हुई थी 2016 के बिगनिंग में, जहाँ पे मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव बनी थी, या हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव का गठन हुआ था, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं। नहीं, एक्सप्लॉइटेशन मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने एक्सप्लॉइट होते हुए किसी को ना देखा है, ना मैंने सुना है, ना ही पंजाब की किसी भी फीमेल ने इस चीज़ को आके बोला है कि हमें एक्सप्लॉइट किया गया है। बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को, जो चीज़ मैंने नहीं देखी है, जो मेरे सामने नहीं आई है, उस चीज़ को मैं किसी भी तरह एग्री नहीं कर सकती हूँ। मेरा खुद का उन लोगों ने एक बहन बोल के इस चीज़ में सम्मान किया है। इससे ज़्यादा जो हालत है वो वॉलेंटियर्स की और महिलाओं की मैं आपको बता चुकी हूँ। नहीं, फिलहाल किसी और पार्टी में जाने का कोई विचार नहीं है, ना किसी से कोई बात हुई है, ना इस बारे में कुछ सोचा है। फिलहाल सिर्फ मैं पार्टी से रिज़ाइन दे के कम से कम उन लोगों को जवाब देने लायक मैं हो जाऊंगी जो रोज़ शायद मेरे दरवाजे पे, या मैंने फ़ोन भी स्विच ऑफ किया है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप हमारी आवाज़ आगे तक क्यों नहीं लेके जाते। तो आज उनको ये जवाब मिल जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 2-2 ਕਰੋੜ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਇਨੀ ਟੈਗਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਮਨੀ ਗੋਮਰ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗੋਮਰ जी ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਪਣਾ सोडी साहब मैडम जी ने बोलना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज यामिनी गोमर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, बट इस तो पहले कुछ बोले नहीं। टू स्टार्ट विद कॉमन आम लोग इस आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, उनका सत्ता परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ी चीज हम बोली है। एक सिंपल फैमिली से आती हूँ, आज आप मेरा ऑफिस देखिए, मेरा घर देखिए, मेरे बच्चे देखिए, और उसके बाद पूछिए कि कौन सा एलिगेशन यामिनी के ऊपर लगाया जा सकता है। जिस तरह की एक्सप्लॉइटेशन की आप बात कर रहे हो, वो मेरी नॉलेज में उस तरह की एक्सप्लॉइटेशन कोई भी नहीं है, इसलिए जो चीज़ गलत है उस बारे में मैं बात नहीं करूंगी। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है कि इस तरह से कुछ भी किया हो। मैं जिस एक्सप्लॉइटेशन की बात करती हूँ वो ये है कि द पीपल, द वॉलेंटियर्स, इवन द फीमेल्स ऑफ द पार्टी आर मेड टू वर्क लाइक स्लेव्स। ठीक है, क्यों? सिर्फ एक सपना दिखा के कि आपको एमएलए बनाया जाएगा। अकालियों ने अगर पंजाब की जो जिंदगियां हैं, जो नौजवान हैं, उनकी जिंदगियों के साथ खेला है ना, उनको मौत के मुंह में लेके गए हैं, तो आम आदमी पार्टी वाले आज हमारे नौजवानों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, उन सबको एक सपना दिखा रहे हैं। जी नहीं जी, हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं ली गई है। इनफैक्ट टू बी वेरी ट्रू, जिनके लिए मैंने स्ट्रिक्टली मना किया कि इनको नहीं टिकट दी जानी चाहिए, उन लोगों को टिकट दी गई है। 9, आई एम टॉकिंग अबाउट 9। मेरी हर जोन में 9 टिकट्स हैं। ठीक है, तो नहीं, उसके अंदर कई चीज़ है। विल स्टार्ट विद द टिकट ऑफ होशियारपुर इटसेल्फ। होशियारपुर की जो टिकट है, जो मिस्टर परमजीत सचदेवा को दी गई है, उनको बिल्कुल क्लियर, मैंने मीटिंग में बैठ के ये चीज़ कही थी कि मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ बोली थी, मैं पर्सनली नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूँ कि इनके ऊपर हाईवे 100 करोड़ स्कैम के अगेंस्ट इनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। अगर किसी के ऊपर इस तरह की विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है, हमें पता है इधर वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट टू कम, की रिपोर्ट क्या आती है विजिलेंस की, या फिर हमें इस टिकट को भी रोक देना चाहिए या किसी और को दे देना चाहिए। तो इस तरह की पूरे पंजाब में कुछ और भी सीट्स थी जिनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस थे, किसी न किसी तरह के एलिगेशन सबके ऊपर है, ऑलमोस्ट एज ए सेड मोर देन 50%। तो इस वजह से वो देखते हुए वैसे नहीं बनता ही नहीं है उन लोगों को आगे करना। एल में वो ये बोलते हैं कि हाँ जी ये टिकट सेल की गई है। एक किसी ने मुझे बताया कि ऐसी बात करते हुए कि जी मेरी वहाँ पे बात चल रही है और 90 लाख रुपए में ऑफ़र दे दी गई है। जब ये चीज़ मैंने अपनी पार्टी के किसी एक सीनियर लीडर से इस बारे में बात की तो उनका रिप्लाई बहुत
अजीब था, जो मुझे अजीब लगा। कहते हैं अच्छा यामिनी जी उन्होंने ऐसा कहा, आपने कोई रिकॉर्डिंग की उनकी? मैंने कहा नहीं सर। वो कहते हैं कि अरे आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी हाई है, आप ऐसा कीजिए, आप उनसे दोबारा बुलवाइए और उनकी रिकॉर्डिंग करके लेके आइए। मैंने कहा सर मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको उस रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा भरोसा होगा। तो बाद में उसी को मिली टिकट। ये किस टिकट की बात कर रहे हैं आप? अभी वहाँ की सीट डिक्लेयर नहीं हुई है। लेट इट बी डिक्लेयर्ड एंड देन आई टेल यू दैट दिस वाज द पर्सन, और फिर आप उस पर्सन से जाके पूछना कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। यस, इट्स इन दुआबा इटसेल्फ। आप सब कुछ पे पहुँच जाओगे फिर आप। हाँ जी, क्लियरली बताती हूँ। मुझे एक मीटिंग में आज से 3 महीने पहले दुर्गेश जी और दुर्गेश पाठक और संजय जी ने बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि यामिनी जी आप इलेक्शन कंटेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? मेरा उनको क्लियर ये जवाब था कि ऐसा है कि मैं एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुकी हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ऐसी नहीं है कि मैं इलेक्शन दोबारा कॉन्टेस्ट कर सकूँ। फॉर अबाउट हाफ एन आवर उन लोगों ने मुझे काउंसिल किया और ये बोला कि यामिनी आप हमारे असेट हैं, पार्टी ये चाहती है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और पार्टी आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाएगी, राइट? ये उन्होंने मुझे बोला। सो आई डिडंट से एनीथिंग। तो दुर्गेश जी ने पूछा ये चीज़ कि भाई यामिनी कहाँ से कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे आप, राइट? तो इस पर संजय जी ने जवाब दिया कि जब यामिनी का डिसीजन यही नहीं है कि वो इलेक्शन कहाँ कॉन्टेस्ट करना चाहती है या नहीं, तो ये डिसीजन भी हम लोग ही लेंगे कि यामिनी कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। ये बात के लिए भी वो मना नहीं कर सकते कि ये डिस्कशन पूरी एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड मैंने बताई है कि ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे शाम 84 के लिए बोला था, राइट? फिर उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए दिस इज अ बेटर कैंडिडेट। ऑब्वियसली इवन आई अंडरस्टैंड कि जो बंदा 2 साल से वहाँ पे काम कर रहा है उस इंसान को टिकट दी जानी चाहिए। सो आई वॉज वेरी क्वाइट कि ठीक है। ना मैंने कभी कोई इंटरेस्ट दिखाया था, ना मैंने वहाँ पे कभी कोई कैंपेन की या ना कभी किसी को बोला आई एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम देयर। तो उसके अलावा उन्होंने फिर मुझसे एक फॉर्म जो होता है वो एक साइन करवा के रखा था कि हम कहीं पर भी आपको इलेक्शन के लिए भेज सकते हैं। तो हाँ जी, एनीवेयर इन पंजाब में किसी भी सीट पे 117 में से कहीं से भी हम आपको कर देंगे। सो आई सेड आई हैव नो प्रॉब्लम्स। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, जहां आप लड़ाई के लिए भेजेंगे वहां चले जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, तो हम उनको हाई कमान पंजाब बोल नहीं सकते। सबसे पहले तो खैर जब पार्टी ज्वाइन की थी तब तो मुझे यही पता चला था कि हमारी पार्टी में हाई कमान वर्ड यूज़ किया जाता ही नहीं है, ठीक है? तो अब जैसे आप बोल रहे हो तो ठीक है, बट अगेन पार्टी का कोई हाई कमान पंजाब का नहीं है। संजय जी हैं, दुर्गेश है, यस द एंटायर पंजाब वर्क्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय देम। दिस इज ट्रू। सिर्फ एक परिवर्तन के लिए कुछ अच्छा दिखा था। एक टीचर थी सर मैं, नॉर्मल, बड़ी सिंपल। आज भी मेरी एकेडमी खाली पड़ी है, आज यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ। कल आप बेशक होशियारपुर आके देखना, आपको मैं अपनी खाली एकेडमी में बैठी हुई मिलूंगी, उसको शुरू करूंगी अब दोबारा से। तो यही है कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, तो इशू ये है एंड द रीजंस कि पार्टी जो है वो NDSC एंड ये है।